आप सैनिकों को देखिएगा, रात में देखने के लिए एक चश्मा दिया जाता है। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह के लिए कमांडो वगैरह जाते हैं, सब क्या रहता है देखिएगा ना, यहाँ पर ऐसे नॉर्मल चश्मा रहेगा, एगो दूगो ऐसे उठल रहेगा, यहाँ पर सटाक से नीचे करेगा तो देखेगा तो यहाँ छुपल है, मार दे। नाइट विजन कैमरा में ना एकदम क्लियर दिखता है। हाँ, इसमें वॉइस वगैरह सब रिकॉर्ड होता है, बहुत तगड़ा है। 40 मीटर दूर तक का इमेज खींचेंगे तो थोड़ा भी नहीं फटेगा, और इसका डाटा डिलीट नहीं हो सकता। चाइना वाला आया था सब माइक्रोवेव मारने, कहाँ पर? भारत की गलवान वाली वाले पर। बिहार पंजाब वाला था तो लाठी लेके मार दिया, जब माइक्रोवेव मारेगा तुम 1000 किलोमीटर दूर बता देता है कोनो जहाज आ रहा है। इसीलिए जो नाइट विजन कैमरे होते हैं, दृश्य किरणों में कितने रंग होते हैं? कितने रंग? 7। इन्हीं को हम लोग देख सकते हैं। हम लोग कितने रंगों को देख सकते हैं? दृश्य इन्हीं 7 रंगों को देख सकते हैं, बाकी इनको देख पाएंगे? लेकिन मशीन देख लेगा, मशीन देख लेगा। समझ में आ गया कि ना? ऐसा थोड़ी है कोई चीज हम देख नहीं पाते हैं तो इसका मतलब वो है ही नहीं है। यहाँ इतना बैक्टीरिया वायरस घूम रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं? अपना स्किन देखिएगा तो इतना बैक्टीरिया रहते हैं जिसका कोई हद नहीं। दही जो खाते हैं लोग ना, दही, उसको देखिएगा तो पूरा बज बजा के उसमें कीटाणु दिखेगा सबको, इलेक्ट्रोबाइसिलस वगैरह। लेकिन आदमी दबा के खाता है नहीं, हाँ खा गया। हाँ, चीनी डाल के एकदम बढ़िया से। जिनको आदत है वही खाए लोग दही चूड़ा, आदत नहीं है तो बेवकूफी नहीं कीजिएगा। लो, एक बार हम दबा के दही चूड़ा खा लिए थे, और उसके बाद जो पानी पिए ना, लग रहा था जान निकल जाएगा, मेरा फूल गया पेटवा में वो। अब उसके बाद सांसों लेने का जगह ना बचल था। हमको बढ़िया लगा था, हाँ बढ़िया लगा था, आइडिया नहीं था, खा गए थे और बहुत ज्यादा खा गए। पानी फूलने के बाद वो बार बार चिल्ला रहे थे। अब आइडिया हो गया, अब चिवड़ा को पहले ही फुला देते हैं, उसके बाद खाते हैं। उस समय नहीं, दही लिए और डायरेक्ट चिवड़ा फूला अच्छा से नहीं, अब वही अंदर जाके पेट में फूला तो जगह नहीं बचा। यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे पेटवा लीक मत कर जा। आगे बढ़ जाते हैं, कौन सा प्रकाश में? इंफ्रारेड। ये वाला तक हो गया ना? इंफ्रारेड हिंदी में क्या कहेंगे? इंफ्रारेड हिंदी में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अवरक्त, अवरक्त। इंफ्रारेड को क्या कहेंगे? अवरक्त। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है जब कुछ समझ में नहीं आए ना, तो क्या मार दीजिएगा? इंफ्रारेड। जब दिमाग काम नहीं करे तो क्या मार देना चाहिए? लड़की सोच रही है तो हम लोग हमेशा इंफ्रारेड ही मारना चाहिए। जब दिमाग काम नहीं करे तब क्या मारना चाहिए? आप लोग हमेशा क्या मार दीजिएगा? इंफ्रारेड। क्यों? बाकी तो आप लोग समझदार हैं, चलिए ध्यान दीजिए। इंफ्रारेड का यूज कब होता है? अंधेरे में देखने के लिए, बादल में देखने के लिए, कोहरा में देखने के लिए, सब किसका प्रयोग होता है? इंफ्रारेड। बताइए, बादल और कोहरा कोई अलग अलग चीज थोड़ी है, एक ही टाइप का होता है बादल और कोहरा। बादल में देखने के लिए, कोहरा में देखने के लिए, अंधेरा में देखने के लिए, अंधेरा में देखने के लिए इंफ्रारेड में, अंधेरा में देख सकता है इंफ्रारेड। इसीलिए जो नाइट विजन कैमरे होते हैं, नाइट विजन कैमरा या फिर सीसीटीवी जो होता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी कैमरा, इसमें देखिएगा लाल रंग का रोशनी निकलता है। ये लाल रोशनी जो होता है एक टॉर्च की तरह काम करता है, जो पूरे कमरे में बिखर जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग ना केवल किसे देख सकते हैं? दृश्य। इससे पहले वाले 3 को नहीं देख सकते हैं, इसके बाद वाले 3 को नहीं देख सकते। तो जैसे सीसीटीवी कैमरा ऑन होता है तो उसमें जो ललका ललका रोशनी है, ये टॉर्च की रोशनी की तरफ बिखर जाता है। लेकिन क्या हम लोग देख पाते हैं? लेकिन बिखरता है एकदम टॉर्च की रोशनी की तरह। जिस तरह ट्यूबलाइट कैसे बिखर रहा है, ऐसे ही सीसीटीवी कैमरा वाला भी क्या होता है? बिखरता है। लेकिन इतना धीमा रहता है कि हम लोग देख ही नहीं पाते, खाली ललका को देख पाते हैं वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन उसके पीछे जो कैमरा लगा है वो तो टुकुर टुकुर देख लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नाइट विजन कैमरा में ना एकदम क्लियर दिखता है सीसीटीवी कैमरा में, और डीवीआर तो थोड़ा धुंधला भी दिखता है, एनवीआर एकदम तगड़ा दिखता है। ये एनवीआर है, अब डीवीआर का जमाना गया। अरे ये डीवीआर मशीन होता है, डीवीआर और एनवीआर में। पहले डीवीआर लगता था, अब क्या लगता है? एनवीआर लगता है। पहले एनालॉग कैमरा लगता था, डिजिटल कैमरा लगने लगा। अब ये कैमरा आईपी कैमरा है। या हाँ, इसमें वॉइस वगैरह सब रिकॉर्ड होता है, वॉइस रिकॉर्ड होता है, बहुत तगड़ा है। 40 मीटर दूर तक का इमेज खींचेंगे तो थोड़ा भी नहीं फटेगा, क्योंकि हमारे पास एक से एक खचरा आता है सब। अगर कोई ज्यादा खचरे किया तो आएगा इसमें से, और इसका डाटा डिलीट नहीं हो सकता है।
जैसे अगर एक होता है ना कि जहां स्टोर हो रहा है वहां मार दिए तो डिलीट हो गया, वहां तो स्टोर रखबे करता है, क्लाउड पे भी रख देता है। क्लाउड मतलब गूगल वगैरह वहां पे कर सकता है। समझा क्या? 45 दिन तक कुछ भी चाह चू किया तो पिछला 45 दिन का आदमी निकाल लेगा। आगे बढ़े तो बताइए, इंफ्रारेड रात में देख सकते हैं? इंफ्रारेड से क्या देख सकते हैं रात? इसलिए नाइट विजन कैमरे में इंफ्रारेड, नाइट विजन कैमरे में, सीसीटीवी में इंफ्रारेड। आप सैनिकों को देखिएगा, रात में देखने के लिए एक चश्मा दिया जाता है। चश्मा नहीं रहता है, इतना बड़ा गोल सा मशीन होता है। वो मशीनों में क्या होता है ना, अगवा एक तो छोटी सी लाइट रहती है जो क्या फेंकती है? इंफ्रारेड। अब उसको आंख तो देख नहीं सकता है, तो जस्ट उसके पीछे क्या लगा देता है? कैमरा। क्या लगा देगा? कैमरा। अब आप डायरेक्ट तो देख नहीं रहे, पहले आप किसको देख रहे हैं? कैमरा। और कैमरा किसे देख रहा है? इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड रात में देख सकता है। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह के लिए कमांडो वगैरह जाते हैं, सब क्या रहता है देखिएगा ना, यहाँ पर ऐसे नॉर्मल चश्मा रहेगा, एगो दूगो ऐसे उठल रहेगा, यहाँ पे सटाक से नीचे करेगा तो देखेगा सो दूर सियारा यहाँ छुपल है, मार दाए दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नाइट विजन कैमरा में, अंधेरा और कोहरा में इंफ्रारेड। अब सुने, कैंसर का मरीज का सेकाई होता है। शुरुआत में अगर कोई स्टेम सेल है और बढ़ रहा है तो उसको सेक दिया जाता है अंदर हीट से। किससे? इंफ्रारेड से। क्या किया जाता है? सेक दिया जाता है। तो इंफ्रारेड से क्या किया जाता है? सेकाई, ताकि वो कैंसर आगे न बढ़ सके। लेकिन अगर जहां बढ़ने लगा तब क्या लाएगा? गामा रे, मारेगा, उड़ा देगा वहां पे। अब जब उड़ाएगा तो पूरे शरीर पर उससे लॉस होता है, शरीर का पूरा बहुत ज्यादा लॉस होता है शरीर का, पूरे शरीर से। अब बताइए, किसी पेड़ की एक डाल काटिएगा तो पूरे पेड़ को तो लॉस होगा ही होगा। नहीं समझे? कैंसर उत्पन्न करेगा यूवी किरण, कैंसर ठीक करेगा। कैंसर की मरीज की सेकाई होगी, सेकाई होती है इंफ्रारेड से, सेकाई होगी इंफ्रारेड से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बादलों में देख सकता है, बादलों में देख सकता है, कोहरा, गामा, इंफ्रारेड सब आता कहां से है? समझ में आ गया कि नहीं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रदूषण में पड़िएगा, वो ओजोन लेयर को नुकसान करता है। ठीक है, ओजोन लेयर को क्या करता है? नुकसान करता है। प्रदूषण में पड़ना, ये आता कहां से? तो इसे आप भी बना सकते हैं। बताइए, अगर हम इंफ्रारेड की आवृत्ति बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? दृश्य। दृश्य की आवृत्ति बढ़ा देंगे तो उसकी आवृत्ति बढ़ाएंगे, उसकी आवृत्ति बढ़ाएंगे, रेडियो की आवृत्ति बढ़ाएंगे, माइक्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। सारा खेल किसका है? फ्रीक्वेंसी का। किसका है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कंपन की संख्या, फ्रीक्वेंसी मतलब कंपन की। रेडियो तरंगों की कंपन की संख्या धीमी धीमी होती है और गामा की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? बदे दृश्य प्रकाश के बाद इंफ्रारेड। रिमोट में इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। जितना ये सब पास की चीजें रहती है सब में किसका प्रयोग करेंगे? इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाई जाती है? उसकी मशीन आती है ऑक्सीलेटर, जो फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। आगे बढ़ जाए, रिमोट कंट्रोल में, मोबाइल टावर इत्यादि में इंफ्रारेड होता है। टीवी टावर, मोबाइल टावर, इस सब में कौन सा होता है? इंफ्रारेड। ये रेडियो में मार देगा, पूरा दुनिया एक के बार में देख लेगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। बताइए, कैंसर के मरीजों की सिकाई वगैरह अंधेरे कमरे में देख सकते हैं। वायुमंडल गर्म होता है, इंफ्रारेड। शरीर के सिकाई होती है, इंफ्रारेड। मरीजों की सिकाई, वायुमंडल गर्म हो रहा है, पानी को साफ किया जाएगा, अरे गधा का ही, यूवी किरण। जल की सफाई, जल की सफाई, यूवी किरण। कैंसर का उपचार, कैंसर की सिकाई, कैंसर का कारण यूवी। ओजोन रोकता है, रिमोट में, टीवी टावर में, मोबाइल टावर में। वायुमंडल गर्म होता है, मरीजों की सिकाई होती है, अंधेरे में देख सकते हैं। हाँ, औरत या इंफ्रारेड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आता है कौन सा? माइक्रो। कौन सा हो गया? माइक्रो को हिंदी में सूक्ष्म, माइक्रो को हिंदी में सूक्ष्म तरंग। इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा। इसलिए सेटअप बॉक्स में, सेटअप बॉक्स में, सेटअप बॉक्स समझते हैं लोग? हाँ, एगो डिश वाला होता है, सब जो ऊपर खींच लेते, वो कौन सा होता है? माइक्रो में। समझ में आ गया? डिश वगैरह में माइक्रो। डिश टीवी वगैरह देखते हैं, कौन सा प्रयोग होता है? डिश टीवी, उसमें किसका प्रयोग होता है? माइक्रोवेव। खाना गर्म करने वाले ओवन में माइक्रोवेव, ओवन में माइक्रोवेव, ओवन में
माइक्रोवेव, ओवन में माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है, ओवन में माइक्रोवेव। एक गन होता है जिसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहा जाता है। माइक्रोवेव दूर तक जा सकता है क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, लेकिन इसके बाद ऊर्जा ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर बहुत सारे माइक्रोवेव को एक ही जगह छोड़ दिया जाए तो कम कम मिलके ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी कि नहीं हो जाए। तो किसी आदमी के ऊपर डायरेक्टे मार दीजिएगा ना, कौन सा रेज, माइक्रोवेव, तो उसके शरीर में गर्मी होने लगेगा, अजीब टाइप का, समझ में आ गया कि उसको चुनचुनी टाइप का होने लगेगा, कौन सी हो रहा है रे, दिखबे नहीं करेगा उसको, मार देगा आपको, समझ में आ गया कि नहीं। चाइना वाला आया था सब माइक्रोवेव मारने, कहां पर, भारत की गलवान वाली वाले पर, बिहार और पंजाब वाला था तो लाठी लेके मार दिया, जब माइक्रोवेव मारेगा तुम यहाँ पर, और गलवान में कामों नहीं करेगा, वहां इतना ठंडा पड़ता है, और एकदम दूर तक जाएगा रेडियो, एकदम दूर तक रेडियो, इसलिए इसका प्रयोग राडार में, इसका प्रयोग राडार किसमें करते हैं, राडार में, समझ में आ गया कि नहीं। हवाई जहाज से, एक हवाई जहाज से दूसरे हवाई जहाज में बात होती है रेडियो पे, किस तरंग से, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग दूर तक जाता है, लेकिन क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो क्या इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, तो क्या ये क्लियर सुनाई देगा, नहीं। तो देखिएगा पायलट से भड़बड़ा के बतियाते रहता है, दुका दुका बतियाएगा सब यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बताइए, एरोप्लेन में रेडियो, रडार में रेडियो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार का फुल फॉर्म होता है 1000 किलोमीटर दूर बता देता है कोनो जहाज आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। रेडियो ट्रांजिस्टर सुनते हैं, ट्रांजिस्टर में रेडियो, ट्रांजिस्टर देखिए, ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस था जो रेडियो वेव को पकड़ लेता था, ट्रांजिस्टर ऐसा डिवाइस था जो रेडियो वेव को पकड़ लेता था, तो लोगों ने ट्रांजिस्टर का नाम रेडियो रख दिया एक नाम, उसका नाम में क्या रख दिया, रेडियो, समझ में आ गया कि नहीं। जेसीबी कंपनी बनाती थी, पोकलैंड, हाइड्रा, ये सब चीज, तो मशीनवे का नाम जेसीबी रख दिया, उस कंपनी का नाम था, समझ में आ गया कि नहीं। किसी को दिक्कत, एक कंपनी थी जिसका नाम था जीन्स, जो मोटे कपड़े बनाते थे, मोटे कपड़े को डेनिम कहते थे, तो डेनिमे का नाम रख दिया जीन्स, समझ में गया कि नहीं। जीन्स नहीं है, जीन्स कंपनी थी, जो कपड़ा है ना जिसको आप लोग पहने बोरा जैसा, उसे क्या कहते हैं, डेनिम कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।